नमस्कार, सीडी केबल समाचार में आप सभी का स्वागत है। जीडीपीएल और सीडी केबल समाचार की ओर से आप सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। 29 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक संपूर्ण जिले में नाकाबंदी कर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले ट्रिपल सीट तथा साइलेंसर बदलने वाले चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर और नव वर्ष के स्वागत अवसर पर कुछ अति उत्साही युवा शराब के नशे में तेज रफ्तार से वाहन चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे अति उत्साही युवाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक मोमक्का सुदर्शन ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत शराब पीकर तेज गति से वाहन चलाने वाली, सड़कों पर स्टंट करने, लापरवाही से वाहन चलाने, ट्रिपल सीट वालों पर कार्रवाई करने के लिए 29 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक पूरे जिले में अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी कर विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वाले 406 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही ट्रिपल सीट वाहन चलाने वाले 374 चालकों तथा बुलेट का साइलेंसर बदलने वाले 24 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही नागरिकों ने भविष्य में शराब पीकर वाहन न चलाते हुए यातायात नियमों का सख्ती से पालन कर कोई दुर्घटना न हो, इसलिए खबरदारी लेने का आवाहन जिला पुलिस अधीक्षक मोमक्का सुदर्शन ने किया। मागील 3 दिवसांपासून एक विशेष ड्राईव्ह आपण राबवला होता। अपघात वरती नियंत्रण करणे हा यामागचा प्रमुख उद्देश होता, ज्यामध्ये मद्यप्राशन करून वाहन चालवणे, ट्रिपल सीट वाहन चालवणे आणि त्याचबरोबर रॅश ड्रायव्हिंग असेल किंवा बुलेटचे कर्क सायलेन्सर त्याला लावून जे गाड्या चालवतात, अशा जे व्यक्ती आहेत यांच्यावरती कारवाई। यामध्ये मद्यप्राशन करून वाहन चालवण्यावरती 406 टोटल कारवाई आम्ही केल्या आहेत, ज्यांच्यावरती कोर्टामध्ये खटले आता दाखल झालेले आहेत आणि त्यांनी ते कोर्टामध्ये 10,000 रुपयाचा फाईन जाऊन पे करायचा आहे। ट्रिपल सीटच्या 374 कारवाई आपण केल्या आहेत आणि जे कर्क सायलेन्सर ज्यांनी लावून जे बुलेट घेऊन फिरत आहेत रस्त्यावरती, अशा 24 लोकांवरती कारवाई केली आहे। नागरिकांनी या भ्रमामध्ये कधीच राहू नये की ही फक्त इयर एंडची मोहीम आहे। नवीन वर्षामध्ये ही मोहीम निरंतर सुरू राहणार आहे। सर्वांनी दक्षता घ्यायची आहे आणि कोणीही असं समजू नये की ही कारवाई आता नंतर होणार नाही। आपण अपघाताला आळा घालण्याकरता हा ड्राईव्ह घेत आहोत आणि निष्पाप नागरिकांचे बळी जाणार नाहीत, हीच आमची यामागची भावना आहे। धन्यवाद।